नमस्कार। आज हम ग्वालियर के सुप्रसिद्ध गुजरी महल में उपस्थित हैं, जहां वर्षा ऋतु में हरी हरी चुनरिया ओढ़ के रखी है इस दुर्ग ने। इस गुजरी महल संबंधित कुछ ऐतिहासिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आज उपस्थित हैं ग्वालियर के सुप्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, चिकित्सक और संगीतज्ञ डॉक्टर ईश्वर चंद्र रामचंद्र करकरे। नमस्कार। ईस्वी सन 1545 से 1576 तक का जो रिकॉर्ड मिलता है, इतिहास में उल्लेख मिलता है, बैजू बावरा यहाँ इसी महल में मृगनयनी को, जो राजा मानसिंह की पत्नी थी, उसे गायन सिखाते थे। इसमें स्पष्ट लिखा है कि बैजू बावरा यहाँ रहते थे और तानसेन आगरा में या फतेहपुर सीकरी में रहते थे। यहाँ पर बैजू बावरा ने गुर्जरी को जो राग सिखाया, गुर्जरी तोड़ी, और एक उन्होंने मृगरंजनी तोड़ी बनाया था, वो भी बैजू बावरा का बनाया हुआ आविष्कार है। एक राग उन्होंने बनाया। ईस्वी सन 1576 में जो मुकाबला हुआ तो बैजू बावरा उसमें जीते और तानसेन पराजित हुए थे। ये फतेहपुर सीकरी में हुआ था, जिसका उल्लेख अबुल फजल, जो कि मुग़ल दरबार का इतिहासकार था, अकबर का, उसने भी किया हुआ है। लेकिन 1947 के बाद हमें बड़ा झूठा इतिहास बताया गया। तानसेन का महिमा मंडन हुआ, क्योंकि मुग़लों की ग़ुलामी और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी हमने ऐसी ओढ़ ली थी। बैजू बावरा उस समय के महानतम गायक थे। जब तानसेन ने मियाँ की तोड़ी गाया तो उन्होंने मृगरंजनी तोड़ी गाया था। इन्होंने हरिन को बुलाया था और एक हार डाल दिया था। बैजू बावरा ने जब गाया तो हिरन हिरनी के साथ लौट के फिर आया और इन्होंने दोनों के गले में हार डाल दिया। बाद में शाम को फिर मुकाबला हुआ तो राग दरबारी कानड़ा तानसेन ने गाया था, लेकिन पहले मालकंस पहले गाया गया बैजू बावरा के द्वारा, और पत्थर को उन्होंने पिघला दिया था और उसमें अपना तानपुरा रख दिया था, जिसका लिखित वर्णन आज भी उपलब्ध है। वल्लभ संप्रदाय ग्रंथ में भी कुछ कुछ लिखा है, लेकिन वो उतना मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो वो मोम की तरह पिघला हुआ पत्थर जो था वो फिर पत्थर बन गया, तानपुरा उसमें गड़ गया। बैजू बावरा ने तानसेन से कहा कि अब आप इसको निकालिए। उन्होंने दरबारी कानड़ा गाया, लेकिन वो इसमें विफल हो गए। तब उन्होंने बैजू बावरा और तानसेन गले मिले और बैजू बावरा ने उन्हें क्षमा कर दिया। वो बहुत लंबी कथा है, लेकिन ये है कि यहाँ पर मृगनयनी जो रहती थी वो गुर्जरी रानी थी, और वो जिस गांव की थी, राई गांव, तो उसकी ये शर्त थी कि पानी मैं अपने गांव का पीऊँगी। तो 16 मील दूर से यहाँ पानी लाया गया था। ऐसा ये महल है। और योगीराज हरकरे जी जब हमारे यहाँ आए थे ग्वालियर में, 1990 की बात है, तो कोई व्यक्ति आकर के तानसेन का बहुत गुणगान कर रहा था। तब वो केवल एक वाक्य बोले थे, अरे अपना तो बैजू बावरा था भाई। इसी प्रकार सन 2015 या 16 में पंडित जसराज जी ने मुझे बुलाया था। तो जसराज जी के पास में 2 लड़कियां इंटरव्यू ले रही थी। वो भी बार बार तानसेन का जब महिमा मंडन करने लगी तो पंडित जसराज जी भी बोले कि अरे भाई, हमारे तो बैजू बावरा थे और बैजू बावरा ने तानसेन को पराजित किया था।
ये तानसेन का महिमा मंडन बाद में हुआ है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इन 70 वर्षों में कुछ अधिक ही उसका महिमा मंडन किया गया। अकबर को महान घोषित किया गया जबकि वो महान नहीं था। तो ये सब बातें हैं। गुरु कृपा से मुझे पता चला कि पूज्य काका जी और पूज्य बापू जी भी बैजू बावरा को ही मानते थे। पंडित जसराज जी ने जो कुछ अप्रचलित राग गाए हैं, थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट सुना देता हूँ। राग शुद्ध नट। डोले रे जो बना मदमाती गुजरिया, डोले रे जो बना मदमाती गुजरिया, चितवन से मोहे लागी कटरिया, डोले रे जो बना मदमाती गुजरिया, अटपट चाल चले, अटपट चाल चले, कुंजन में ओढ़े लाल कुसुम्बी चुंदरिया, डोले रे जो बना मदमाती। दूसरा राग है बरारी। इसे बराड़ी भी कहते हैं और शुद्ध बराड़ी भी कहते हैं। कुंज बिहारी थारी रे, कुंज बिहारी थारी रे, बांसुरी लागे मने प्यारी, कुंज बिहारी थारी रे, कुंज बिहारी, बांसुरी लागे मने प्यारी, कुंज बिहारी। आवो जी मारे कुंवर कान्हा जी, आवो जी मारे कुंवर कान्हा जी, थारे बिना नैना निंदिया बिसारे, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। धन्यवाद।